नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीएल का जो दोस्तों एग्जाम होने वाला है हेम ऑपरेटर का। उसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनसीएल हेम ऑपरेटर का स्पेशल मार्क्सशीट है जो कि मिक्स है, यानी कि सारे चैप्टर के हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एलईडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी का फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वाहन का रखरखाव ईंधन की खपत को कितने तक बढ़ा सकता है, कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वाहन का जो रखरखाव, जो खराब रखरखाव ईंधन की खपत को कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है, तो ये रहता है आपका दोस्तों 15% तक। ठीक है, यानी कि वाहन का सही रखरखाव न होने पर ईंधन की खपत 15% तक बढ़ सकती है, इसलिए नियमित सर्विसिंग जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो आपका ईंधन क्या है वो ज्यादा खाएगा। लगभग कितना खाएगा, तो ये 15% तक बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए सर्विसिंग भी टाइम टाइम पर जरूरी है। वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर टैप कहाँ दिए जाते हैं, तो देखिए वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर जो टैप होते हैं दोस्तों, ये आपके दिए जाते हैं पीछे की तरफ। कहाँ पर, पीछे की तरफ दिए जाते हैं। ठीक है, तो रियर साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर टैप पीछे की तरफ लगाई जाती हैं ताकि पीछे से आने वाले वाहन चालकों को संकेत मिल सके। ठीक है, तो वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर जो टैप होते हैं पीछे की तरफ लगाई जाती हैं ताकि पीछे से आने वाले वाहन चालकों को संकेत मिल सके। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का क्या लाभ है। तो वाहन में साइड इंडिकेटर जो होता है ये क्या करता है कि जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग साइड इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो साइड इंडिकेटर का उपयोग तब किया जाता है जब वाहन को दाएं या बाएं मुड़ना हो या दुर्घटनाओं से बचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है एक वाहन में कार्नरिंग लाइट का उपयोग क्या है। तो देखिए कार्नरिंग जो लाइट होता है इसका उपयोग रहता है आप लोगों का कि मोड़ के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्नरिंग लाइट मोड़ के समय सड़क के पास कोने को रोशन करती है जहां वाहन मुड़ने वाला होता है, जिससे चालक को स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जो भी लोग ऐसे हैं जो कि एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों टेस्ट लेना चाहते हैं, या फिर दोस्तों ये जो क्लास चल रहा है अगर आप लोग इसका भी अगर टेस्ट लेना चाहते हैं या इसी तरह के और सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों टेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों का थ्योरी अगर कंप्लीट है तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। और इसको देने के लिए दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर आ जाना है। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर जैसे आएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा टेस्ट सीरीज का, आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एनसीएल का ऑप्शन दिखेगा, आपको एनसीएल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप पहली बार अगर इस टेस्ट को लेने जा रहे हैं यानी इस एप्लीकेशन पर, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक यहाँ पर छूट दे रहा हूं मैं। 10% का आपको दोस्तों छूट मिल जाएगा और ये जो कूपन कोड है आपका है NCL 2026 यानी कि 2026। ये अगर डाल देते हैं दोस्तों तो आपको टेस्ट पर 10% का छूट मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों बहुत सारे टेस्ट रखे गए हैं, लगभग मैं बता दूं दोस्तों ये 80 टेस्ट से ऊपर आपके टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिल जाएगा, निम्मी का टेस्ट मिल जाएगा और फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर और पीडीएफ। इसके बाद रोड साइन और सेफ्टी का दोस्तों मैं बता दूं कि जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन ना, वो भी देखिए मैं आप लोगों को ये पीडीएफ देने वाला हूँ इसके साथ। देखिए ये जो रोड साइन और सेफ्टी का जो पीडीएफ है ना, इसको मैं आपको देने वाला हूँ क्योंकि इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ये जो सिंबल वाले हैं ना, ये सिंबल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को इसके साथ फ्री दिया जाएगा, प्लस आपको 3 से 4 हजार क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अलग से उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय के अंतर्गत किसी भी मोटर वाहन को चलाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो वह है दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 4। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 4 के अंतर्गत किसी भी मोटर वाहन को सड़क पर चलाने से पूर्व उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में जो सुमेलित नहीं है वो है आपका दोस्तों यहाँ पर कि वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन, धारा 194। ठीक है, तो वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194 में सुमेलित नहीं है। धारा 194 जो है आपका ओवरलोडिंग से संबंधित है। ठीक है, नवा प्रश्न देखिए, कहा रहा है यहाँ पर कि टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करने का क्या लाभ है। तो टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने का मेन लाभ ये है कि इससे दोस्तों क्या होता है, टायरों की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भरने से टायर की लाइफ जो होती है बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस टायर के अंदर नमी नहीं आने देता है और जो दबाव रहता है उसको भी आपका स्थिर रखता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, हाइड्रोप्लेन फिसलने की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोप्लेन फिसलने की स्थिति जो होता है ये दोस्तों आपको अत्यधिक बरसात के समय आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हाइड्रोप्लेनिंग जो होता है की स्थिति अत्यधिक बरसात में उत्पन्न होती है, जब टायर और सड़क के बीच पानी की परत आ जाती है और वाहन फिसलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है। तो देखिए, ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग जो होता है ये आपका ट्रेसिंग रेटिंग को बताता है। ठीक है, तो देखिए आपका ट्रैक्शन रेटिंग, ये ट्रैक्शन है, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैक्शन रेटिंग जो होता है ग्राहकों को वाहन की ब्रेकिंग क्षमता के बारे में जानकारी देती है। यह डबल ए, बी और सी श्रेणियों में होती है। अगला प्रश्न है कि अधिक हवा होने से टायर पर क्या प्रभाव होगा। तो अधिक हवा होने से टायर जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, टायर बीच में ज्यादा घिसता है। ठीक है, तो अत्यधिक जब हवा होगा तो टायर बीच से ज्यादा घिसेगा। तो टायर में अत्यधिक हवा भरने पर टायर के बीच का हिस्सा सड़क पर अधिक हिसाब से रगड़ता है, जिससे टायर बीच में घिसता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सीधी ढलान के लिए यातायात क्या है, चिन्ह क्या है। तो देखिए, ये तो आपका है किसका, खड़ी चढ़ाई। ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका सीधी ढलान की ढलाई की बात की है, तो ये आपका ये स्टीप असेंडिंग है, ये आपका डिसेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका बात किया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए, स्टेट यहाँ पर डिसेंडिंग रहेगा, यहाँ पर स्टेट डिसेंडिंग यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर स्टेप डिसेंडिंग ड्राइव के लिए है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आगे खाई को बताता है, ये आगे चढ़ाई है, ये आगे ढलान है। ठीक है, ये फिसलन भरी रोड है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, और यहाँ पर सीधी ढलाई के लिए बात था, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको यहाँ पर बना लीजिएगा, 13 नंबर में ये क्वेश्चन है, मतलब याद रखिएगा ये डिसेंडिंग यहाँ पर रहेगा, स्टीप डिसेंडिंग। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है फिगर, ये डिसेंडिंग है, ये आपका असेंडिंग हो जाएगा, ये आपका फिसलन भरी रोड है, और ये आपका है किसका, आगे खाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है ब्रेक प्रणाली अत्यधिक प्रभावित होती है। तो देखिए, जो ब्रेक प्रणाली अत्यधिक प्रभावित होती है वह हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक प्रणाली होती है सबसे अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें द्रव का उपयोग होता है और किसी भी लीकेज से पूरी तरह फेल हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए, जो डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो आपका रहता है एक्चुएटर। ठीक है, तो एक्चुएटर हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह हाइड्रोलिक सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है। कलकत्ता में पहली कार कब चली थी। देखिए, जो कलकत्ता है इसमें पहली कार जो चली थी दोस्तों ये आपका चला था 1897 में। ठीक है, तो कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है, मैं पहली बार 1897 में चली थी। यह भारत में मोटर वाहन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।
17 नंबर का प्रश्न है कि टायरों के केंद्र रेखा में पतला ट्रेड हिसाब वियर निम्न में से किस स्थिति को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है दोस्तों, ये बताता है आपका ओवर इन्फ्लेटेड टायर को। ठीक है, तो टायर के केंद्र में पतला ट्रेड ओवर इन्फ्लेटेड अत्यधिक हवा भरे टायर की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि अधिक हवा से टायर का बीच वाला हिस्सा अधिक घिसता है। अगला प्रश्न है, भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो भारी वाहन पार्किंग में जो ब्रेक यूज किया जाता है दोस्तों, वो आपका रहता है मैकेनिकल ब्रेक। तो भारी वाहन को पार्क करने के लिए मैकेनिकल ब्रेक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पार्किंग के दौरान वाहन को स्थिर रखने में अत्यधिक प्रभावी होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग होते हैं। तो लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होते हैं, वे आपके 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के यूनिवर्सल ज्वाइंट हो जाते हैं यहाँ पर। लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट उपयोग करते हैं। एक गियर बॉक्स के पास होता है और यहाँ पर होता है, और एक आपका डिफरेंशियल के पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2 चक्कों वाले वाहन में किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो 2 चक्कों वाले वाहन जैसे कि आपका गाड़ी हो गया, ठीक है, ये मतलब स्कूटी हो गया, और ये आपका बाइक हो गया, तो ये आपके 2 चक्का वाले वाहन हैं। इन सब के लिए हम लोग एयर कूलिंग का उपयोग करते हैं। तो 2 पहिया वाहनों में एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें हवा क्या होता है, सीधे इंजन के गर्मी को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ये छोटे भी होते हैं, इसलिए ज्यादा आसान भी रहता है। यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन को से सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक देंगे। ठीक है, तो यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पाथ की लाइन से सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक देंगे। सही और कानूनी तरीका यह कि पैदल यात्री को पूरी तरह पार होने तक वाहन रोक देना चाहिए, चाहे वह जेब्रा क्रॉसिंग पर हो या ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। तो 180 डिग्री सिलेंडर वाला जो इंजन है दोस्तों, वो है आपका अपोज्ड इंजन। अपोज्ड इंजन दोस्तों एक दूसरे से 180 डिग्री पर ये होते हैं, इसलिए इसी का नाम पड़ गया है अपोज्ड इंजन। ठीक है, अपोज्ड इंजन में सिलेंडर जो होता है 180 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगे होते हैं, इसे फ्लैट इंजन भी हम लोग कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि लोक परिवहन बसों को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए, लोक परिवहन बसें जो होती हैं, इसको दोस्तों हम लोग स्टेज कैरेज की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जो निर्धारित मार्गों पर यात्रियों को ले जाती है। 24 नंबर का प्रश्न है कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताजी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है, और तापमान कितने तक बढ़ जाता है। तो ये जो तापमान होता है दोस्तों, आपका 538 डिग्री तक आपका बढ़ जाता है। संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताजी हवा को संपीड़ित करने पर तापमान 538 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो डीजल को स्वतः प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लाइन बदलना चाहें, तो आप क्या करेंगे। तो यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लाइन बदलना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सही प्रकार के लाइट अथवा हाथ से संकेत देते हुए लेन बदलेंगे। दूसरा, सही प्रकार के लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे और सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे, ये भी सही है। नियमों के विपरीत होने के कारण लेन नहीं बदलेंगे। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेन बदलने से पहले सभी नियमों का पालन करना जरूरी है, उचित संकेत देना, सुरक्षित महसूस करना और नियमों का पालन करना। अच्छा दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर जो मैथ का क्वेश्चन है वो कभी कभी ढंग से नहीं खुल रहा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, अगर ऐसे कभी भी अगर इश्यू होता है अगर टेस्ट देते समय, ठीक है, ये ज्यादातर दिक्कत तब हो रहा है जब आप लोग उसको सबमिट कर दे रहे हैं, जब आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं तब। ठीक है, क्योंकि देखिए वो क्या है दोस्तों, मैथ में क्या है ना, इक्वेशन है, तो कहीं कहीं पर इक्वेशन आ जाता है ना, तो वो टेक्स्ट ले नहीं पाता है ढंग से। तो कभी कभी मतलब किसी की मोबाइल में बस किसी किसी में इशू आ जाता है, तो आप लोग उसको क्या करिएगा, मोबाइल में जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, और इसके बाद फिर से डाउनलोड करके आप उसी सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके बाद देखिए आप लोग ये भी याद रखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमेज सही से नहीं दिखता है, तो उसके लिए देखिए आपका इंटरनेट भी सही से होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इमेज डाउनलोड होने में आपका डाटा खपत होता है ज्यादा, तो आप लोगों का इमेज का यानी कि डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट का होना भी जरूरी है। ठीक है, बाकी दोस्तों टेस्ट लेने के लिए बहुत सारे लोग लिए हैं, अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे दोस्तों आप लोगों जो आप लोगों की तैयारी है ना, वो आप लोगों का नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कोई जरूरी नहीं कि आप एनसीएल के लिए टेस्ट इससे करें। आप लोग दोस्तों अगर आप बीआरओ वाले हैं या दलाई पुलिस ड्राइवर वाले हैं तो वो लोग भी इस टेस्ट को अगर तैयारी में ले लेंगे तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट जो है ना सभी एग्जाम को देखते हुए भी रखा गया है। खासकर ये तो एनसीएल के लिए है ही, बाकी अदर एग्जाम जो होते हैं उनको भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही सिलेक्टेड किए गए हैं अदर एग्जाम के। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर। बस करना क्या है, प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइए, एनसीएल पर जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। ठीक है, यहाँ से जाकर के इस तरीके से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपर 2023, 20 और 18 के फुल लेंथ टेस्ट आपके 5 अभी फिलहाल 5वां लाइव होने वाला है। ठीक है, जो कि आपका लाइव टेस्ट चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है ये है आपका कि कौन सा इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है। तो जिसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं वो हमारा रहता है एसआई इंजन। ठीक है, एसआई इंजन आपका हो जाएगा। स्पार्क इग्निशन इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें दहन स्थिर आयतन पर होता है, इसे ऑटो साइकिल भी कहते हैं। तो ये हो गया, ये ऑटो साइकिल हटा दिए, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है ऐसा लगता है कि पाँव का ब्रेक फेल हो गया है तो ड्राइवर को, यदि ऐसा लगता है कि पाँव का ब्रेक फेल हो गया है तो ड्राइवर को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। तो देखिए यदि ऐसा लगता है कि पाँव का ब्रेक फेल हो गया है तो ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको फुट ब्रेक को बार बार पंप करना, थोड़ा हैंड ब्रेक लगाना और निचले गियर में बदलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ब्रेक फेल होने पर फुट ब्रेक को बार बार पंप करना, थोड़ा हैंड ब्रेक लगाना और निचले गियर में आसान सही तरीका है, आना सही तरीका है, इससे इंजन ब्रेकिंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगे ऑक्सीजन सेंसर का क्या कार्य है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगे ऑक्सीजन सेंसर का जो मेन काम होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा ऑक्सीजन सेंसर निकास गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा को मॉनिटर करता है, जिससे इंजन के फ्यूल मिक्सचर को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो कथन सही है दोस्तों वह है कि वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टार्क की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाहन को स्टार्ट करने और चलाने के लिए उच्च टार्क की आवश्यकता होती है, गियर बॉक्स इसी टार्क को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि वे इंजन जिसमें ईंधन इंजन के बाहर जलता है वह क्या कहलाते हैं। तो वे इंजन जिसमें ईंधन इंजन के बाहर जलता है यह दोस्तों आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जिन इंजनों में ईंधन बाहर जलता है उन्हें हम लोग एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन कहते हैं, और जिसमें अंदर जलता है उसको हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। तो भाप का इंजन जो है दोस्तों वो आपका एक्सटर्नल इंजन का आपका उदाहरण है। ठीक है, किसी वाहन में एसी करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है। तो देखिए किसी वाहन में एसी करंट जिस उपकरण से उत्पन्न होता है दोस्तों वो आपका रहता है आपका अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर वाहन में अल्टरनेटर एसी करंट उत्पन्न करता है जिससे वाहन में रेक्टिफायर द्वारा डीसी में बदला जाता है, यह बैटरी चार्ज करने का काम करता है। अगला प्रश्न है इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन में संलग्न है। तो इंजन का जो भाग स्टार्टर मोटर पिनियन में संलग्न है वो आपका है फ्लाई व्हील रिंग गियर। ठीक है, तो स्टार्टर मोटर का पिनियन फ्लाई व्हील रिंग गियर से जुड़ता है, जब स्टार्टर मोटर चलती है तो पिनियन रिंग गियर को घुमाकर इंजन स्टार्ट करता है। अगला प्रश्न है बिना फुटपाथ वाली सड़क में पैदल चलना चाहिए। तो देखिए ये जो रहता है ये आपका कहता है कि सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए। ठीक है, तो बिना फुटपाथ वाली सड़क में पैदल चलना चाहिए, सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए। तो बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल यात्रियों को सड़क के दाएं ओर से चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाले वाहन दिखें और सुरक्षा और दुर्घटना से बचा जा सके। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय चालक को क्या करना चाहिए। तो देखिए गाड़ी चलाते समय चालक को बाएं हाथ का नियम मानकर गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमेशा बाएं चलना चाहिए। भारत में वाहन बाएं ओर चलाते हैं, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक रूल, इसलिए चालक को हमेशा बाएं हाथ के नियम का पालन करते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या कारण है। तो देखिए हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का जो मेन कारण है वो आपका है कि बेंडिंग ऑफ एक्सल बीम का मुड़ा होना। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में एक्सल बीम के मुड़ने से स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है क्योंकि यह पहियों के कोण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का क्या कारण है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जो होता है इसमें निम्न दबाव का मेन कारण है कि फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत है। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में कम दबाव का मुख्य कारण फ्लो कंट्रोल वाल्व की गलत सेटिंग है जिससे पर्याप्त दबाव नहीं बन पाता है। ट्रैफिक चिन्ह को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए ट्रैफिक चिन्ह को दोस्तों यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रैफिक चिन्ह की 3 श्रेणियां हैं। एक तो आपका मैंडेटरी साइन है, इस पे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये अगर आप और काशनरी साइन और इंफॉर्मेटरी साइन, मैंडेटरी, काशनरी और इंफॉर्मेटरी, ये जो तीनों साइन है इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक बुक भी दे दिया हुआ है, मतलब पीडीएफ बुक का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे आपको टेस्ट के साथ मिल जाएंगे पीडीएफ, ये सारे जो पीडीएफ हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग दोस्तों ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, तो आप लोग अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये सारे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, रोड साइन और सेफ्टी के, और ये जो साइन है उसके भी। ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो ब्रेक होता है इसको बनाने के लिए दोस्तों स्पेशल टाइप के हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो ब्रेक ड्रम और डिस्क बनाने के लिए स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्मी को सहन करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 4 स्ट्रोक इंजन वाले में चारों स्ट्रोक का क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है इनटेक, यानी कि इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सक्शन। ठीक है, तो सक्शन, इसके बाद आपका कंप्रेशन, इसके बाद पावर, इसके बाद एग्जॉस्ट। तो देखिए कोई कोई इसी को इनटेक बोल दे रहा है, किसको, सक्शन को। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, देखिए घाट या नदी के किनारे को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए घाट या नदी के किनारा आपका ये है, ये बताएगा आगे घाट या नदी का किनारा है। अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आप सीधे खाई में गिर जाएंगे। ठीक है, बाकी ये आपका स्टीप असेंडिंग है, ये आपका स्टीप डिसेंडिंग है। बाकी ये आपका किसका है, पथरीला सड़क है, ये इसको बताता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी या घाट का किनारा आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कौन सा भाग एक जैसा नहीं होता है। तो वो है दोस्तों आपका फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, देखिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर अलग प्रकार का होता है। डीजल इंजन में हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्ट होता है, जबकि पेट्रोल में स्पार्क प्लग आधारित इंजेक्शन होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। तो देखिए जो अल्टरनेटर होता है ये आपका चार्जिंग सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, तो अल्टरनेटर चार्जिंग सिस्टम से संबंधित होता है, यह इंजन चलने पर बिजली उत्पन्न करता है और बैटरी को चार्ज रखता है। क्रॉस रोड लिखे होने का मेन आशय क्या है। तो देखिए क्रॉस रोड लिखने का मेन रीजन रहता है कि वाहन को धीरे करना और सावधानी से आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्रॉस रोड साइन बोर्ड का अर्थ है कि आगे चौराहा है, इसलिए वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन पृष्ठभूमि पर रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका ग्रीन यानी या येलो यानी कि हरा और पीला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रिक बैटरी चालित परिवहन की नंबर प्लेटें हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले अक्षरों में होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपकी बैटरी चालित होती हैं वो आपका हरा हरा बैकग्राउंड रहता है और सफेद उस पर टेक्स्ट रहता है। ठीक है, तो हरा सफेद, लेकिन यहाँ पर सफेद और हरा ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो हरा है, आप इसीलिए यहाँ पर हरा पीला या हरा सफेद आपको दिखे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए कौन सा नियम अपनाना चाहिए। जो वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए जो नियम अपनाना चाहिए वो रहता है दोस्तों कि कभी नंगे पैर या वी शेप की चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। वर्कशॉप में जूते पहने हुए होना चाहिए, रबर सोल के जूते नहीं पहनने चाहिए। दूसरा है कि वर्कशॉप के फर्श पर ग्रीस तेल पड़ा हो तो उस पर बुरादा या मिट्टी का तेल डाल दें ताकि
कोई फिसल ना पाए। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा कि आग बुझाने वाले यंत्र रेत की बाल्टियों को हमेशा वर्कशॉप में तैयार रखें ताकि आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो वर्कशॉप में सुरक्षा के लिए उपयुक्त सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। उचित जूते पहनना, फर्श को साफ रखना और अग्निशमन उपकरण तैयार कर रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या इशारा कर रहा है। तो ये जो दोस्तों इशारा कर रहा है, देखिए, ये कह रहा है कि आपका आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए ये इशारा कर रहा है। ठीक है, जब ट्रैफिक पुलिस दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या करता है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों को रोकना चाहता है। अगला प्रश्न है कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है। ये जो हाथ का चिन्ह आपको दिखाया गया है, ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ये बताता है आपका पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हाथ है ना, ये देखिए आपका क्या बता रहा है, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका पीछे से हाथ रोकने के लिए हो जाएगा, ये आपका आगे से हो जाएगा, ये आगे पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि प्रति 100 ml रक्त में श्वसन विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिसे ड्राइवर दोषी माना जाएगा। तो वह हो जाएगा आपका 30 मिलीग्राम। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार प्रति 100 ml रक्त में 30 ml से अधिक अल्कोहल पाए जाने पर ड्राइवर को दोषी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिनको भी एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट चाहिए, आप लोग प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएं, इसको एनसीएल में जाएं, इसको यहाँ पर एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट मिल जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं, एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है। अगर आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बस करना क्या है कि आप लोगों को सर्च करना है यहाँ पर एनसीएल इन्फॉर्मेशन, ये जो ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट है आपको समय से मिलता रहे। और कोई डाउट हो तो भी आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।